जिम वगैरह जो लोग जाते हैं, हम्म तो बहुत सारे लड़कों में ये प्रॉब्लम है हम्म मैन बूब्स की। हम्म। तो क्या होम्योपैथ में इसको ट्रीट किया जा सकता है? इसमें हॉर्म। काफी सारी डिजीज हैं, जैसे हम्म वार्ड्स हुआ, एचपीवी हुआ, हम्म और एक ल्यूकोडर्मा भी एक डिजीज हम्म है। तो अगर एलोपैथ में जाओ तो ल्यूकोडर्मा का तो कोई इलाज ही नहीं है एट प्रेजेंट। हम्म। क्या होम्योपैथ में पॉसिबल है इनको बिल्कुल है ट्रीट पॉसिबल, करना? बिल्कुल है पॉसिबल। अभी आपने थोड़ी देर पहले बताया लाइक क्योर लाइक, हम्म ये होम्योपैथ में एक हम्म बड़ी हम्म पावरफुल लाइन है। हम्म। ये जानना चाहूंगा क्या होती है, क्योंकि मैंने सुना है इसके बारे में काफी, हम्म। लेकिन इलेबोरेशन चाहूंगा आपकी तरफ से, इसको इलेबोरेट कीजिए। होम्योपैथ की अधिकतर दवाइयों में हम्म अल्कोहल का यूज होता है, हम्म। वो उसके पीछे की क्या साइंस है? ये वो वाला अल्कोहल नहीं है जो आप सोच रहे नहीं, मैं हो। समझ इट्स अ गई। हाँ। मेडिसिन। सर, जैसे एलोपैथ डॉक्टर होते हैं, हम्म हमें पता है वो अपनी प्रैक्टिस किस तरीके से करते हैं। हम्म तो एक बड़ी एक क्यूरोसिटी है माइंड हम्म में कि हम्म होम्योपैथिक डॉक्टर जो होते हैं हम्म। वो अपनी प्रैक्टिस किस तरीके से करते हैं। और मैं क्या जी, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सुप्रभात, सत श्री अकाल। मैं हूं आर्शदीप, लेकर आया हूं आज ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट आपके लिए। अगर हमें गला खराब हो जाए, हमारा बुखार हो जाए, तो तुलसी के पत्ते हम ले लेते हैं, उसका काढ़ा वाढ़ा बना के हमारी मम्मी हमें दे देती है। ये आयुर्वेदिक चीजें हैं, हमें पता होती है। लेकिन जब बात होम्योपैथी पे आती है तो हमें नहीं पता कि वो क्या चीज है, किस तरीके की दवाइयां होती है। मतलब हमारी किचन फ्रेंडली नहीं होती होम्योपैथी। इतना सिर्फ हमें सिर्फ इतना पता है, मीठी मीठी गोलियां होती हैं और पाउडर होता है। तो आज इस होम्योपैथी को ही जानने के लिए मेरे साथ हैं डॉक्टर हर्षल जुनेजा, जुनेजा हॉस्पिटल से। सर, सबसे पहले वेलकम है, थैंक यू स्वागत सो है मच, आपका। थैंक यू। सर, जहां पर होम्योपैथी की बात आती हम्म है, मुझे इतना पता है कि एक बार एक रणजीत सिंह राजा थे हम्म पंजाब के, हम्म उनको पैरालिसिस हो गया था। हम्म और उस पैरालिसिस को ट्रीट करने के लिए उन्होंने एक जर्मन डॉक्टर को बुलाया था। हम्म। और शायद जॉन कुछ करके उनका नाम था, राइट मुझे राइट। प्रॉपर नहीं पता। दिस इज व्हाट आई नो अबाउट हम्म होम्योपैथी, हम्म अबाउट हिस्ट्री अबाउट होम्योपैथी। हम्म। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा, ये होम्योपैथ क्या है, किस तरीके की पद्धति है, ये पद्धति कहाँ से आई, इसकी हिस्ट्री क्या है? सी होम्योपैथी इज अ साइंस जो जर्मन से आई है। जी। इनको डिस्कवर करा डॉक्टर सैमुअल हनीमैन। हम्म वो एक एलोपैथ थे। हम्म ड्यू टू सम रीजन वो एलोपैथी कर रहे थे, हम्म। और ड्यू टू सम रीजन उनको समझ नहीं आ रहा था कुछ, तो उन्होंने एलोपैथी छोड़ दिया। छोड़ दिया। तो ब्रेड एंड बटर के लिए कुछ ट्रांसलेशंस करते थे, उनको हम्म लैंग्वेजेस बहुत आती थी। हम्म तो जैसे जैसे उन्होंने ट्रांसलेशंस करी, उनको कुछ एक्सपेरिमेंट्स मिले या कुछ उनको डाटा मिला, तो हम्म उन्होंने एक्सपेरिमेंट करा, वहाँ से होम्योपैथी आई है। हम्म वहाँ से एक थॉट आया था उनको, हम्म सिनकोना बाग का। वहाँ से पूरा उन्होंने नक्शा ही बदल दिया, हम्म होम्योपैथी का आविष्कार करा उन्होंने। हम्म और ऐसे होम्योपैथी जर्मन की साइंस है, जर्मन बेस्ड साइंस जो हम्म। बाद में इंडिया आई है थ्रू वेरियस, कहीं बिहार से भी आई है, कभी पंजाब से भी आई है, लेकिन बेसिक ये जर्मन की साइंस है। ओके। सर, जैसे एलोपैथ डॉक्टर होते हैं, हम्म हमें पता है वो अपनी प्रैक्टिस किस तरीके से करते हैं। हम्म तो एक बड़ी एक क्यूरोसिटी है माइंड हम्म में कि हम्म होम्योपैथिक डॉक्टर जो होते हैं हम्म। वो अपनी प्रैक्टिस किस तरीके से करते हैं? हाँ, ये बहुत लोग पूछते हैं मेरे से कि जी। काम कैसे करती है हम्म ये। इसका जो बेसिक लो है वो है सिम्टम सिमिलैरिटी पे, वो मैं हम्म। आपको थोड़ा डेप्थ में समझा देता जी हूँ। जी। जैसे हमारे पास पेशेंट आता है, हम्म अब जो होम्योपैथी का लो है बहुत डेप्थ में हम स्टडी करते हैं हम्म पेशेंट को, उसके पूरे सिम्टम्स को देते हैं। ऐसे नहीं सिर दर्द है तो हम्म दवाई दे दिया। हम्म सिर दर्द है, कब होता है, किस बात से बढ़ता है, या किस मौसम में बढ़ता है, पानी हम्म से आराम मिलता है, चाय से आराम मिलता है, मतलब बहुत डेप्थ में हम हम्म। उसको स्टडी करते हैं। उसके बाद हमारी मेडिसिन ना ह्यूमंस पे प्रूव हुई थी, एनिमल्स पे नहीं हुई थी। एलोपैथी प्रूव हुई थी एनिमल्स पे, एनिमल्स पे। हमारी ये ऑल ऑन ह्यूमंस। हम्म तो जब प्रूविंग हुई थी तो एक सिम्टम्स आते थे, वो हम्म पेशेंट बताता था कि मैंने आफ्टर मेडिसिन ये सिम्टम्स आए, हम्म वो नोट है हमारी मेडिसिन, इस मेडिसिन में ये सिम्टम्स आएंगे। हम्म जो पेशेंट सिम्टम लेके आता है हम पूरा डेप्थ में स्टडी करते हैं, हम्म और दोनों के सिम्टम्स को मैच करते हैं, तो हम मेडिसिन देते हैं। हम्म इसको हम बोलते हैं, एलोपैथी में होता है जैसे किसी को नज़ला है, हम्म आपने उसको एंटी एलर्जिक दे दी, हम्म 4 पेशेंट नज़ले के आए, आपने चारों को एंटी एलर्जिक दी, काम करेगी। काम कर। हमारे में चारों को अलग अलग हमें लेना पड़ेगा। ओके। अगर एक को नज़ले से चाय से आराम मिल रहा है, गर्म से आराम मिल रहा है, तो अलग मेडिसिन है। हम्म एक को सिर्फ सर्दी में नज़ला होता है, वैसे नहीं होता, उसकी अलग मेडिसिन है। हम्म कॉज फैक्टर क्या है वो हम ढूंढते हैं, और हम्म हर मेडिसिन का एक अपना कॉज फैक्टर हमारे पास है। हम हम्म वो सिमिलर मेडिसिन देते हैं और पेशेंट ठीक होता है। हमारा ये सिम्टम सिमिलैरिटी, आगे मैं आपको और समझाऊंगा, आप समझ जाओगे आगे जी जी। बीमारियों के हिसाब से। सर, ये होम्योपैथिक जो ट्रीटमेंट है, हम्म ये ह्यूमन बॉडी पे काम किस तरीके से करता है? हम्म। क्या बेस क्या है इस चीज का? देखो, पहले हम पूरा सिम्टम लेते हैं उसका, हम्म खाली सिम्टम नहीं लेते, उसकी पूरी लाइफ जर्नी को हम समझते हैं हम्म। कि ये पेशेंट इन इन हालातों से लड़ रहा है, इन लड़ रहा है। इन चीज़ों से इसको इम्पैक्ट आ रहा है। हम्म फॉर एग्जाम्पल, किसी को लीवर सिरोसिस है हम्म और उसने अल्कोहल कभी लिया ही नहीं। हम्म अब एलोपैथी में कोई रीज़न नहीं है इसका, वो बोल रहे हम्म नॉन अल्कोहलिक लीवर, दैट्स इट।
अब हम उसकी पूरी हिस्ट्री में जाएंगे कि इसने अल्कोहल नहीं लिया फिर इसको लिवर सिरोसिस हुआ क्यों, हुआ क्यों। हम उसकी पूरी लाइफ जर्नी पे जाएंगे, पूरी लाइफ हिस्ट्री समझते हैं। उसको फाइनेंशियल लॉस हुआ, फैक्ट्री लगाई लॉस हो गया, फिर उसने एक और फैक्ट्री लगाई वहाँ लॉस हो गया। अब लीवर इज अ पावर हाउस, वो राइट स्टोर करता है, राइट तो राइट। इमोशन से हमारे पार्ट्स इम्पैक्ट आते हैं। वहां से हम उसकी वो जर्नी को उठाते हैं, फाइनेंशियल लॉस, वहां से हम उसको मेडिसिन देते हैं, वहां से हम रिकवर करते हैं। एंड नैनो टेक्नोलॉजी है वहां बिल्कुल से है। प्रूवन हुआ है। जैसे उन्होंने क्या करा, हर मेडिसिन अलग अलग मेडिसिन पानी के अंदर डाल के देखी उन्होंने, तो स्ट्रक्चर अलग अलग डेवलप हुआ सबका मेडिसिन के, आकार चेंज हो गया, बदल चेंज गया। हुआ। ऐसी बॉडी में होता है। हम हम्म सारी चीज नोट करते हैं, खाली हम नेचर नहीं लेते, खाली हम हम्म बीमारी नहीं लेते। आपको क्या बीमारी, कब से बीमारी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम्म आपकी लाइफ में कन्फ्लिक्ट्स क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम्म, आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्या आ रही हैं, बिल्कुल। और प्लस आपका नेचर क्या है। इसको हम्म कंबाइन करके इसको बोलते हैं पेशेंट स्पेसिफिक ट्रीटमेंट, नॉट ओके। डिजीज स्पेसिफिक ट्रीटमेंट। जैसे हम्म नजला है तो डिजीज हम्म स्पेसिफिक एंटी एलर्जिक दिया, हम्म हमारे में पेशेंट स्पेसिफिक ट्रीटमेंट है। हम्म और ये एक्ट करते हैं बॉडी पे, जैसे हमने लीवर की मेडिसिन दी उसको, हम्म। उसका लीवर भी ठीक करेगा, इम्यून सिस्टम भी ठीक करेगा, ऐसे पेशेंट क्योर होता है। सर अभी जब कोविड-19 चल हम्म रहा था, हम्म उसमें एक डॉक्टर थे हम्म जिन्होंने शायद कोविशील्ड या कुछ इस तरीके के, उनकी वो था कि हम्म उनका कुछ पार्ट था उसको हम्म बनाने में। हम्म हम्म तो उनको निमोनिया हो गया था, हम्म O2 लेवल भी काफ़ी गिर गया था हम्म उनका, हम्म और उनको गंगाराम हॉस्पिटल में एडमिट करवाया हम्म गया था। हम्म तो जब वो एडमिट हुए तो उन्होंने हम्म डॉक्टर्स को कहा कि आप अपनी दवाइयाँ मुझे दो, हम्म मेरा बुखार तोड़ो आप सिर्फ और हम्म सिर्फ, हम्म और मैं साथ साथ मेरी होम्योपैथ की दवाई साथ लेके हम्म आया हूँ, हम्म अपनी टेबल पे साइड में रख हम्म ली हम्म उन्होंने, हम्म और मैं ये भी लूंगा। हम्म तो डॉक्टर्स भी समझ गए, उन्होंने भी कहा कि हाँ हमें भी हम्म पता है हम्म होम्योपैथ काम करेगी हम्म यहाँ पे हम्म आपकी, तो आप इन दवाइयों को भी ले लो और हमारी वाली भी ले लो। तो जिस वार्ड में वो थे, हम्म उनके सामने सामने हम्म काफी सारे लोग एक्सपायर हुए, हम्म लेकिन उनको कुछ नहीं हुआ। हम्म उनका O2 लेवल भी कंट्रोल हम्म हो गया, हम्म सब हम्म कुछ कंट्रोल हो गया। मुझे वहां से ना समझ में आया कि होम्योपैथ में पावर तो है, हम्म लेकिन एक चीज नोटिस करने वाली है, और ये पर्सनली भी मैंने भी काफी बार हम्म नोटिस की हम्म है कि जब होम्योपैथी की दवाई हम लेते हैं तो हम्म डॉक्टर्स ना टाइम ड्यूरेशन देते हैं कि हम्म आपको ये चीज 1 घंटे में लेनी है, हम्म ये हम्म पाउडर पहले देंगे आपको, ये हम्म पाउडर आपको हम्म हम्म 3 बार लेना है 1 1 घंटे के बाद, हम्म और ये दवाइयां हैं ये आपको 2 2 3 3 घंटे के बाद हम्म। देनी। तो ये टाइमिंग के ऊपर इतना ध्यान, कोई पीछे साइंस है इसके इसके? पीछे साइंस है। जी। क्रॉनिक में नहीं है कोई साइंस। हुँ, कोई पुरानी बीमारी है, हम हुँ, कहते हैं आप घंटे में ले लो, 2 घंटे में ले लो, हुँ, इट्स योर हुँ, कॉल, जैसे हुँ, आपको टाइम मिलता है, लेकिन हाँ दिन में आपको 3 बार लेनी है, हुँ, क्योंकि हमें एक्शन चाहिए मेडिसिन का। हुँ। लेकिन एक्यूट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इसका। कैसे सर? फीवर है जैसे, अब हुँ, उसे ब्रेक करना है हमें, अब हुँ, उसको बारी बारी मेडिसिन का एक्ट चाहिए उस फीवर को ब्रेक करने के लिए। पेशेंट बहुत पेन में है हुँ, ड्यू टू डेंगू, अब हुँ, डेंगू चला हुआ आजकल, हुँ, हुँ, तो हम एक ड्रॉपर देते हैं, हम कहते हैं इसको हर घंटे आपको पिलाना ही पिलाना है, क्योंकि मेडिसिन का एक्ट थोड़े टाइम बाद स्लो हो जाता है, स्लो हो हमें जाता फिर उसको रीजनरेट करना है, फिर रीजनरेट करना है और बीमारी को मारना है, इसलिए है। हुँ, तो एक्यूट में बहुत इंपॉर्टेंट है इसका रोल। ओके, ओके। सर होम्योपैथ की अधिकतर दवाइयों में हम्म अल्कोहल का यूज़ होता है। हम्म। वो उसके पीछे की क्या साइंस है? ये वो वाला अल्कोहल नहीं है जो आप सोच रहे नहीं मैं हो। समझ गया इट्स अ हाँ, मेडिसिनल अल्कोहल। राइट, राइट, राइट। तो इसमें ईएनए का यूज होता है, हुँ, जो सबसे सेफेस्ट प्रिजर्वर है। वो हुँ, मेडिसिन की हमारी प्रॉपर्टीज को इतना प्रिजर्व कर देता है कि हमें कोई उसकी मेडिसिन, अगर सबकी एक्सपायरी आती है आजकल, हुँ। हमारी मेडिसिन की कोई एक्सपायरी नहीं आती है, होम्योपैथ की दवाई की कोई कोई एक्सपायरी एक्सपायरी डेट नहीं। नहीं है। अब गवर्नमेंट रूल्स आए हैं तो हमें लिखना पड़ता है, लेकिन एक्सपायरी नहीं होती, हुँ, क्योंकि वो बहुत उसमें प्रिजर्व्ड है। हुँ, और वो सबसे सेफेस्ट, आप पढ़ोगे एक्स्ट्रा वो होता है, अल्कोहल होता है, तो वो सबसे सेफेस्ट है, हुँ, ईएनए बोलते हैं हुँ। उसको। सर अगर मैं बात करूँ सोर्सेज़ की, हम्म तो होम्योपैथिक मेडिसिन के सोर्सेज़ क्या होते हैं? बहुत नेचुरल है होम्योपैथी, बहुत नेचुरल है। आप इसके पढ़ोगे, मिलर्स से बनती है, प्लांट से बन रही है, नसोड से बनती है। अब जैसे आपको मैंने बताया हुँ, कि हुँ। हम सिम्टम सिमिलैरिटी पे हुँ, करते हुँ, हैं, हुँ, एक नसोड्स बनते हैं, तो वो एक ट्यूबरक्लोसिस हमारी मेडिसिन है। हुँ। वो ये पेशेंट की मेडिसिन का नाम है मेडिसिन का नाम है, ट्यूबरक्लोसिस? ट्यूबरक्लिनम मेडिसिन का नाम है, वो अच्छा, ट्यूबरक्लोसिस से बनती है। अच्छा। अब क्या है, पेशेंट के ट्यूबरक्लोसिस का एक पार्ट लेते हैं, हुँ, उससे डिल्यूट करके उसको मेडिसिन बनाते हैं, जिसको ट्यूबरक्लोसिस अगर दी जाए तो बहुत इफेक्टिव है। ये मैं आपको बताऊंगा कि लाइक क्योर लाइक क्या है, हुँ, 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 लॉसमिलिया क्या है, ये ऐसे डिस्कवरी हुई है। हुँ, अब हमारी बहुत प्लांट बेस्ड रेमेडीज हैं, बहुत सेफ है, तभी हम बोलते हैं कोई साइड इफेक्ट नहीं है होम्योपैथी का, वेरी जेंटल, वेरी हुँ, सेफ। आप प्रेग्नेंट वुमेन्स को दे सकते हो, आते हैं हमारे पास प्रेग्नेंट वुमेन्स, हुँ। कफ नहीं ठीक हो रहा, आयरन नहीं बढ़ रहा है, बहुत सेफ, आज तक कभी कंप्लेंट नहीं है कि इसने नुकसान करा है। सर आयुर्वेद में जैसे बोलते हैं वात, पित्त, कफ, हम्म। ये आपकी वो है, क्या बोलते हैं इसको, कि आपकी वात की वो है, नेचर है। हम्म 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 तो जैसे एक मियाज़्म है, हम्म हम्म होम्योपैथ में भी मियाज़म्स होते हैं?
इसकी बहुत बड़ी हिस्ट्री है। जब होम्योपैथी आई थी तो डॉक्टर हनीमैन ने जैसे सॉल्ट्स प्रूव करे, सब हुआ, तो जब वो मेडिसिन देते थे ना, पेशेंट ठीक हो रहे थे, तो पेशेंट वापस आता था, कहते दिक्कत तो हमें दोबारा आ गई। जब तक मेडिसिन ले रहे थे तब तक ठीक था, जब छोड़ी थोड़े टाइम बाद फिर रिलैप्स आ गया। अच्छा, ये बढ़ता गया। जैसे मेजोरिटी ऑफ पेशेंट वापस आने लगे तो उनको लगा कुछ तो मिसिंग है, कुछ तो गड़बड़ हो रही है, कि पेशेंट ठीक भी हो रहा है और वापस भी आ रहा है उसी कंप्लेंट को लेके कि दोबारा आ रही है। तब उन्होंने जैसे, ही वॉज अ वेरी इंटेलेक्चुअल मैन, तो उन्होंने जैसे आगे तैयारी करी, सब पढ़ा उन्होंने, तो उन्होंने इसको फिर डिवाइड करा 3 पार्ट्स में। इसको उन्होंने ना बीमारियों को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, एक्यूट एंड क्रॉनिक। एक्यूट है, फीवर आया, जैसे आजकल डेंगू चल रहा है, आया पेशेंट जी 3 दिन से फीवर नहीं टूट रहा मेरा, हमें सिर्फ क्या लेना, उसके फीवर के सिम्टम्स लेने। फीवर है, कितना ग्रेड जाता है, ठंड लगती है, गर्मी लगती है, पानी कितना पीते हो, बॉडी में एक मतलब बॉडी पेन्स है नहीं है, क्या हो रहा है, तो मेडिसिन देते हैं, बस इतना। लेकिन क्रॉनिक पेशेंट को दिक्कत है 10 साल से, 5 साल से, और मल्टीपल प्रॉब्लम्स है, थायराइड भी है, बीपी भी है, सिर दर्द भी है, सर्वाइकल भी है। वहां में उन्होंने डिवाइड कर दिया 3 पार्ट्स में मियाज़म। सोरा, साइकोसिस, सिफिलिस, उन्होंने 3 में डिवाइड कर दिया। सोरा में बेसिक एच इन्फ्लामेशन ये है, साइकोसिस में एक्यूमुलेशन है, ट्यूमर्स, वॉट्स, जहां पे एक्यूमुलेशन हो रहा है वहां पे वो साइकोसिस में उन्होंने डिवाइड कर दिया। सिफिलिस इज डिस्ट्रक्टिव, सब डिस्ट्रक्ट हो रहा है, कैंसर हो गया, सब हो गया, लास्ट स्टेज है वहां पे। सी लाइफ इज ऑल्सो बेस्ड ऑन 3 फंडामेंट्स, राइट, क्रिएटर, प्रोटेक्टर एंड डिस्ट्रॉयर। तो उसी बेसिस पे उन्होंने इसको बनाया। सर अभी आपने थोड़ी देर पहले बताया लाइक क्योर लाइक, ये होम्योपैथ में एक बड़ी पावरफुल लाइन है। ये जानना चाहूंगा क्या होती है, क्योंकि मैंने सुना है इसके बारे में काफी, लेकिन इलेबोरेशन चाहूंगा आपकी तरफ से, इसको इलेबोरेट कीजिए। डायमंड को कैसे काटते हैं? डायमंड से काटते हैं। लोहे को किससे काटते हैं? लोहे से काटते हैं। ऐसे ही जब ना एक्सपेरिमेंट हुआ है, डॉक्टर हनीमैन ने सिनकोना बाग एक्सपेरिमेंट करा था, वहां से आए। तो जब वो कुछ ट्रांसलेट कर रहे थे, कोई उनको मिली, कुछ फाइंडिंग्स मिली, तो उन्होंने क्या करा, सिनकोना बाग को लिया। जब लिया, एक अच्छी मात्रा में लिया, तो उनको मलेरिया के सिम्टम्स है, शिवरिंग होती है बहुत मलेरिया में, वीकनेस होती है, बॉडी पेन्स होते हैं, तो उनको उन्होंने देखा कि जब इसको लार्ज अमाउंट में लिया तो सिम्टम्स आ गए। फिर उन्होंने उसको थोड़ी मात्रा में लिया बाद में, और वो ठीक हो गए। वहां से उनको एक आइडिया जगा, जैसे न्यूटन का था ना, एप्पल गिरा, आइडिया आ गया, तो उनको एक आइडिया आया। फिर उन्होंने ये सारे एक्सपेरिमेंट करे अपने फैमिली मेंबर्स पे, सेम। जब दिया लार्ज अमाउंट में तो दिक्कत आ रही है, जब थोड़ी में दिया तो ठीक भी हो रहा है। फिर उनको लगा कि लाइक क्योर लाइक। फिर उन्होंने ऐसे 100 ऑफ मेडिसिन प्रूव करी। एक थॉट ने होम्योपैथी को जनरेट करा था, वो यही था, लाइक क्योर लाइक। आज वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट पैथी है, वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट है। एक थॉट ने पूरा सिस्टम बदल दिया, और आई एम अ 3rd जनरेशन होम्योपैथ इन माय फैमिली। आई हैव 10-11 होम्योपैथ इन माय फैमिली। तो आप देख लो, हमारा पूरी पीढ़ी तर पीढ़ी यही काम कर रही है। खैर अर्बन एरियाज में तो 70% लोग होम्योपैथ ही यूज करते हैं, एलोपैथ पे नहीं जाते। सर अब बात करते हैं कि जैसे कोई पेशेंट आपके पास आता है, आप जब कंसल्ट कर रहे होते हैं उनके साथ, तो कम से कम मैं भी 1-2 बार आपके पास आया हूँ, तो आप कम से कम 1-1.5 घंटा उसकी पूरी हिस्ट्री पूछते हो, उसके बारे में पूछते हो। तो ये कितनी जरूरी चीजें होती हैं, उसकी हिस्ट्री पता करना और ये सब चीजें, ये क्यों होती हैं? ये ट्रीटमेंट का एक पार्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। हमारे ऑर्गेनन में लिखा हुआ हनीमैन जी ने, डॉक्टर हनीमैन ने, कि अगर आपने एक अच्छा केस कंप्लीट कर लिया ना, तो 70% आपका वर्क डन है, फिर तो 30% ही रहेगा। केस क्यों इंपॉर्टेंट है, इसको मैं आपको बताता हूँ क्यों। अब पेशेंट को मल्टीपल प्रॉब्लम्स है, और बहुत टाइम से प्रॉब्लम्स है। अब हमें उसको पूरी डेप्थ में करना है, सिम्टम सिमिलैरिटी भी चाहिए हमें, पूरा डेप्थ चाहिए, पूरी उसकी लाइफ जर्नी चाहिए। अब एक 25 साल का बंदा है, उसमें मुझे आधा पौना घंटा तो लगेगा उसकी पूरी लाइफ हिस्ट्री को जानने के लिए, उससे भी ज्यादा भी लग जाता है। कैंसर के पेशेंट्स में और ज्यादा लगता है। तभी हम बहुत लिमिटेड न्यू पेशेंट्स देखते हैं, जिनको हम बहुत अच्छे से देख पाए। और मेरे पास टीम है, अब मैं नहीं लेता हूँ पूरा केस टेकिंग, मेरे पास पूरी एक टीम है जो पहले पूरा केस लेती है, पूरा तैयार करती है, फिर मेरे पास आता है, तो हम ऐसे लेते हैं, लेकिन बहुत जरूरी है। ओके सर, जैसे अगर आप आयुर्वेद में चले जाओ या एलोपैथ में चले जाओ, कोई कुछ डिजीज होगी अगर हमें, तो हम जो वो हमें टैबलेट देते हैं, अधिकतर वो टैबलेट होती है, कड़वी होती है। आयुर्वेद में भी काढ़ा वाड़ा अगर दिया जाता है, वो भी बहुत टेस्टलेस होता है, कड़वा होता है। लेकिन होम्योपैथ में बड़ी मीठी मीठी गोलियां होती है, इसके पीछे कोई रीजन है? इसके पीछे थ्योरी है, बहुत बड़ी थ्योरी है। क्योंकि डॉक्टर सैमुअल हनीमैन एलोपैथ थे। अच्छा, जो पुराना टाइम था ना, वहाँ जो ट्रीटमेंट थे बहुत टॉर्चरस थे।
हाँ किस शायद ब्लड वगैरह पूरा चेंज किया पूरा जाता था, चेंज आई हर्ड करते अबाउट थे। इट। अच्छा, अगर दौरे आ रहे हैं, कन्वल्जन्स हैं, तो पूरा इलेक्ट्रिक शॉक इलेक्ट्रिक देते थे। शॉक। अच्छा, एक इनका लीज थेरेपी थी, वो बहुत पेनफुल थी। हम्म। उनको वो चीज़ें अच्छी नहीं लगती थी, उनको लगता था कि दिक्कत तो थोड़ी सी है, उसको टॉर्चर इतना होगा। टॉर्चर इतना करें, बीमार आप और करके भेज रहे हो उसको। हम्म। उनको छोड़ने का जो एलोपैथी उन्होंने छोड़ा था, उसका रीजन भी, वन ऑफ द रीजन ये था। ओके। जब वो होम्योपैथी में आया तो उनके माइंड में एक ही थॉट था कि ऐसी साइंस होनी चाहिए हम्म। जो बहुत इजी टू टेक हो, हम्म। बहुत इजी टू डिस्पेंस हो, हम्म। और बच्चे या ओल्ड एज है बहुत आराम से ले आराम से लें। इसको ले पाए। तो आप चलो मीठा छोड़ दो आप, लेकिन कितनी इजी टू टेक है, कितनी मेडिसिन देते हैं, एक बॉटल देते हैं उससे। अब चूसने की टॉफियां होती हैं। अब मेरे पास बच्चे आते हैं, जो पहली बार आता है वो रोता ही आता है कि यहाँ भी टीका लगेगा, क्योंकि उसके हॉस्पिटल का एक राइट। हुआ है उसके माइंड में कि इंजेक्शन लगेगा। इंजेक्शन लगेगा, वैक्सीनेशन हुआ, फीवर नहीं उतरा, वो मेरे पास ले आया। हम्म। अब वहां तो टीके लग गए दो, उसको हम्म। लगा, एक विजिट, दो विजिट, तीन विजिट लगती है, उस बच्चे को हमें ट्रॉमा से निकालना है। फिर उसके बाद वो कहता है मुझे तो वही मेडिसिन लेनी है और नहीं लेनी है। तो पर्पज यही था कि इजी टू टेक हो, बस वो एक हमारी आइडेंटिटी बन गई है उसके साथ अब। और वी आर वेरी हैप्पी कि हम स्वीट पिल से पेशेंट ठीक करते हैं। सर एक और मिथ है हम्म, कि एक प्लेसिबो इफेक्ट होता है। हम्म, हम्म, क्या होम्योपैथ प्लेसिबो इफेक्ट है? ये जब मैं थोड़ा मेरी रिसर्च कर रहा था तो ये वर्ड काफी बार मेरे सामने आया। आई नो प्लेसिबो क्या होता है, तो लेकिन काफी सारे लोग एट प्रेजेंट हमें देख पा रहे हैं, उनको शायद प्लेसिबो नहीं पता होगा। थोड़ा सा इस चीज के बारे में आप हाँ मैं बताता बताएं। हूँ। बेसिकली प्लेसिबो उसको बोलते हैं कि आप मेडिसिन नहीं दे रहे हो, आप कुछ भी प्लांट दे रहे हो, उसमें कोई मेडिसिनल प्रॉपर्टीज नहीं है, आप ऐसी मेडिसिन दे रहे हो जिसके अंदर कोई मेडिसिनल प्रॉपर्टीज नहीं है। नहीं, होम्योपैथ इज नॉट प्लेसिबो, नॉट एट ऑल। एक स्किन डिजीज का पेशेंट आया मेरे पास, पूरे इरप्शन है, सोराइसिस है, कैसे मैं उसको प्लेसिबो से ठीक कर सकता हूँ? एक महीने के बाद वो मेरे से रिजल्ट मांगेगा कि मेरा ठीक नहीं हो रहा। अगर मैं उसको प्लेसिबो दूंगा तो कैसे ठीक होगा? तो इट्स अ जर्मन साइंस, नॉट इंडियन साइंस। जर्मन साइंस इज वेरी साइंटिफिक। आप देखो जर्मन कार्स हैं, जर्मन साइंस है, जर्मन के लोग बहुत इंटेलेक्चुअल है, मैंने देखा है, टेक्नोलॉजी बहुत टेक्नोलॉजी हाई है। तो ये वहाँ की साइंस है, प्रूव्ड साइंस है। नैनो पार्टिकल्स अभी मैंने आपको बताया, जैसे स्ट्रक्चर चेंज होता है, प्लेसिबो से कैसे स्ट्रक्चर चेंज हो पाएगा? नहीं होगा। और मैं प्लेसिबो यूज नहीं करता हूँ ऐसे, ना होम्योपैथी प्लेसिबो है। इट्स अ वेरी साइंटिफिक साइंस, वेरी साइंटिफिक। हमारे पास रीजंस होते हैं हमने ये मेडिसिन क्यों दिया और कैसे ठीक करा। सर जैसे आपने ही थोड़ी देर पहले बताया था कि होम्योपैथ की मेडिसिन को काफी सारे लोग, किसी भी फील्ड में आप चले जाइए, क्रिटिसिज्म जरूर होगा, क्रिटिसाइज लोग जरूर करेंगे। तो लोगों के माइंड में कुछ ऐसा आया, उन्होंने पानी के अंदर ड्रॉप डाल के देखी और उस पानी का साइज चेंज हो गया। फिर दूसरी मेडिसिन दूसरी डाली, वो साइज अलग तरीके से चेंज हुआ। तो इतना तो पता लग गया कि भाई हाँ काम कर रही है ये, लेकिन फिर भी इसको क्रिटिसाइज किया जाता है, ऐसा क्यों? क्रिटिसिज्म किसको नहीं मिलता? सबको मिलता है। ये हमें पुराने टाइम से मिलता आ रहा, और डॉक्टर हनीमैन जी ने हमें बोला था जब आप होम्योपैथी करोगे लोग आपको क्रिटिसाइज करेंगे, क्योंकि दूसरी लॉबी बहुत बड़ी है। और हमारे पास मैक्सिमम पेशेंट वहां से तंग होके आता है, मतलब नहीं ठीक हो रहा, या एक डायबिटीज है, 10 साल से खा रहे हैं, कितना और खाएं? तो उनको कोई कह देता है चलो आप होम्योपैथी ट्राई कर लो। अब किसी को हाइपरटेंशन है, किसी को कोई ऐसी लिवर सिरोसिस, जैसे मैंने आपको बोला, आप कब तक मेडिसिन खाओगे? या सर्जरी बोल दिया, तो उनको एक होप होती है कि चलो लेट्स ट्राई होम्योपैथी। मेरे पास ऐसे आते, स्टार्टिंग में ऐसे आते थे कॉम्प्लिकेटेड केसेस। जैसे जैसे हमने रिजल्ट्स दिए, जो हमसे जुड़ा हुआ है वो तो हमें कभी क्रिटिसाइज नहीं करता, क्योंकि उसको पता है। लेकिन क्रिटिसिज्म मिलता है, वो हमें मोटिवेट करता है और आगे बढ़े और अच्छे रिजल्ट्स दें और बराबर के रिजल्ट दें। पहले होम्योपैथी और अब में फर्क है। अब हम कॉम्प्लिकेटेड केसेस भी ठीक करते हैं, ऑटिज्म है, ADHD है, डाउन सिंड्रोम है, हम ठीक कर रहे हैं। हमारे पास टेस्टिमोनियल्स है। पेशेंट जाके बोलता है कि उन्होंने तो बोला है कि यूट्रस फाइब्रॉइड है, इसको तो ऑपरेट कराना पड़ेगा। हम एक ही बात बोलते हैं, आप 3 मंथ्स मेडिसिन लो, देन गो फॉर अल्ट्रासाउंड, चेंजेस दिखेंगे देन कंटिन्यू और नॉट। तो वो हमारे पास मेडिसिन लेते हैं, सब नहीं ठीक होते लेकिन बहुत लोग ठीक होते हैं। सर ये डेल्यूशन क्या चीज है? होम्योपैथ में इसका बड़ा यूज होता है कि डेल्यूट करते हैं हम दवाइयों को, और एक काफी मतलब पीक पॉइंट तक जाके इसको डेल्यूट किया जाता है। ये प्रोसेस ही हमें अलग करता है बाकियों से। व्हाट इज होम्योपैथी? बहुत सारे ऐसे सॉल्ट्स हैं जो सब में अवेलेबल है, आयुर्वेदिक में भी अवेलेबल है, हमारे पास भी अवेलेबल है। लेकिन डेल्यूशन सिर्फ होम्योपैथी में। ये मिनिमम डोज का कंसेप्ट है, मतलब मिनिमम जो मेडिसिनल पावर का। डिल्यूशन में क्या होता है, हम एक मेडिसिनल सब्सटेंस लेते हैं, उसको डिल्यूट करते हैं डिस्टिल वाटर या अल्कोहल, जो मैंने आपको बताया था, उसको फिर हम स्ट्रोक्स देते हैं। तो ये एक प्रोसेस कहा जाता है सक्सेशन।
और उसके बाद उस प्रोसेस से क्या होता है, वाइटल एनर्जी मेडिसिन की मेंटेन रहती है और पावर बढ़ जाती है मेडिसिन की। इस प्रोसेस को बोलते हैं पोटेंटाइजेशन। तो ये एक प्रोसेस है जो हम मेडिकल सब्सटेंस कैसे लेते हैं, एक पार्ट उसका लेते हैं, 99 पार्ट्स हम लेते हैं डिस्टिल वाटर या अल्कोहल का, उसको 10 स्ट्रोक्स देते हैं, एक पावर क्रिएट होती है 1C। फिर 1C का एक पार्ट लेते हैं, फिर 99 पार्ट डिस्टिल वाटर या अल्कोहल का लेते हैं, 10 स्ट्रोक्स देते हैं, पावर जनरेट होती है 2C। जैसे जैसे हम ये करते जाएंगे मेडिसिन हमारी और पावरफुल होती जाएगी और पावर बढ़ती जाएगी उसमें। तो ये मिनिमम ये ऐसा, ये तो बड़ा वो प्रोसेस है सर, बहुत डिफिकल्ट बहुत है डिफिकल्ट काफी। प्रोसेस है। इसकी जो फैक्ट्रीज हैं आप जाके देखो, बहुत डिफिकल्ट प्रोसेस है और बहुत आजकल तो ऑटोमेशन है, बहुत अच्छे से चल रहा है। सर जैसे स्किन से रिलेटेड काफी सारी डिजीज हैं, जैसे वार्ड्स हुआ, एचपीवी हुआ, और एक ल्यूकोडर्मा भी एक डिजीज है। तो अगर एलोपैथ में जाओ तो ल्यूकोडर्मा का तो कोई इलाज ही नहीं है एट प्रेजेंट, क्या होम्योपैथ में पॉसिबल है इनको बिल्कुल है ट्रीट पॉसिबल, करना? बिल्कुल है पॉसिबल। आई हैव टेस्टिमोनियल्स। ओके। तो बिल्कुल इसमें क्या होता है, मिलानिन्स की वजह से, डिस्टर्बेंस की वजह से ल्यूकोडर्मा होता है। तो होम्योपैथी मेडिसिन पहले तो हमें देखो उसकी लाइफ हिस्ट्री चाहिए पूरा लाइफ जर्नी के बाद हम उनको मेडिसिन देते हैं। पहले हम बोलते हैं हम इसको स्टॉप करेंगे। इसमें ना स्टेजेस हैं। अब पेशेंट आया पूरा विटिलिगो से भरा हुआ हेड टू फुट, वो केसेस हम बोलते हैं कि आपको फायदा नहीं, क्योंकि आप पहले ही पूरा वो हो चुके, रिवर्स होने में बहुत टाइम लगेगा। लेकिन मेरे पास बच्चे हैं जिनकी आईज में है या जिनके बैक में कोई निशान है या 2-3 निशान है, तो हम रिवर्स भी करते हैं और उसको स्टॉप भी करते हैं और कोशिश करते हैं कि दोबारा ना हो। हमारे पास वो भी मेडिसिन हैं कि वो दोबारा रिलैप्स में ना जाए। फेलियर्स हैं लेकिन हमारे पास रेशो ज्यादा है जो क्योर की है। सर एक ऑटिज्म डिजीज होती है जो छोटे बच्चों के अंदर होती है और बड़ी सीरियस डिजीज ये होती है। काफी एलोपैथ में काफी कम चांसेस मैंने ऐसे लगा है कि मुझे कि वो ठीक हो जाए। तो क्या होम्योपैथ ऐसे बच्चों की हेल्प कर सकता है, लाइक क्योर कर सकता है उनको? पहले तो समझना पड़ेगा व्हाट इज ऑटिज्म, व्हाट इज ऑटिज्म। ये कोविड के बाद तो बहुत ज्यादा आ रहा है। सर एक मैं बीच में इंटरप्ट करूंगा, डाउन सिंड्रोम और ऑटिज्म ये दोनों डिफरेंट हैं या सेम कैटेगरी के? बहुत डिफरेंट है, बहुत डिफरेंट है। ऑटिज्म या एडीएसडी, इसमें क्या होता है, बच्चा ना अटेंशन नहीं दे पाता एक जगह। पहले तो अब क्या होता है, 2 साल का बच्चा है, पेरेंट्स समझ ही नहीं पाते कि अटेंशन दे रहा है। अच्छा वो थोड़ा रेस्टलेस होगा, बहुत शरारती होगा, अटेंशन नहीं देगा, तो ये सब ना बचपने में ही निकल जाता है। जब बच्चा बड़ा होता है, 3 साल का हुआ, 4 साल का हुआ, स्कूल भेजते हैं 3 साल के बाद, तो उनको रिपोर्ट आती है तो अटेंटिव ही नहीं है क्लास में, ये तो टिक के ही नहीं बैठता है क्लास में। तब उनको लगता है बोल नहीं रहा है, सोशल नहीं होते हैं। सारे बच्चे एक तरफ खेल रहे हैं, ये एक तरफ जाके बैठ जाएगा। तो ये इनिशियल सिम्टम्स हैं जो आपके उनको भी पता होना चाहिए कि व्हाट इज ऑटिज्म। तो इनिशियल आई कांटेक्ट नहीं होगा, आई कांटेक्ट नहीं करेगा पेशेंट या बच्चा, और दूसरा वो सोशल अलग हो जाएगा बिल्कुल, और रेस्टलेस बहुत होगा। तो ऑटिज्म क्योर होता है, लेकिन इसके लिए बहुत हमें डेप्थ जाना पड़ता है। हमें मदर की प्रेगनेंसी हिस्ट्री पे भी जाना पड़ता है इसमें, ये वहां से डेवलप हो रहा है। अब कोविड में मैं क्या देख रहा हूँ, कोविड के बाद ऑटिज्म के पेशेंट बढ़ गए एकदम से। कोविड में क्या हुआ, आइसोलेट कर दिया लेडी को, क्या आपको बाहर नहीं जाना। अच्छा सुन क्या रही है, यहाँ डेथ्स हैं, वहाँ डेथ्स हैं। अच्छा अगर खांसी होगी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी तो और डर, कहीं मेरे को कोविड ना हो जाए या मेरे बच्चे को कोविड ना हो जाए। तो बहुत फियर में डिलीवरीज हुई, बहुत फियर में, क्योंकि हम तो साइकोसोमेटिक में जाएंगे, माइंड टू बॉडी, ये होम्योपैथी का सिद्धांत है। तो हमने देखा है जितने भी मदर्स बहुत फियर में रही हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, या बहुत उनको ट्रॉमा दिया गया ड्यू टू फैमिली इश्यूज या कुछ भी, बहुत रीजंस होते हैं, तो वहाँ पे ऑटिज्म डेवलप होता है और पेरेंट्स को 4-5 साल बाद ही पता लगता है कि हमारा बच्चा ऑटिस्टिक है या एडीएसडी है। इसका कोई टेस्ट नहीं है, ऐसा नहीं है, यही टेस्ट है जो मैंने आपको बताया कि आपको देखना पड़ेगा। और बच्चा समझता नहीं है, चीखेगा, लेसेस नहीं बांध सकता, फिर वो हमारे पास लेके आते हैं एंड वी आर वेरी गुड रिजल्ट्स होम्योपैथी, वेरी गुड। सब बहुत ठीक कर रहे हैं, मेरे जितने फ्रेंड्स हैं, मेरी बात होती है। ऑटिज्म आजकल बहुत कॉमन हो गया, क्योंकि आजकल साइंस बहुत डेवलप हो गई है। पहले क्या बोलते थे, शरारती है, सुनता नहीं है। अब हमें पता लगता है कि नो, ये सुन नहीं रहा है, ये सुनना ही नहीं चाह रहा है, इसको प्रॉब्लम है, ये बोल क्यों नहीं रहा है। लोग पहले स्पीच थेरेपी कराते थे, लेकिन अब आते हैं, हम बताते हैं कि पहले इसका ऑटिज्म ठीक करो, ये बोलेगा, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग वैसा नहीं है। राइट। एंड डाउन सिंड्रोम इज अ क्रोमोसोमल डिफेक्ट, या एक एक्स्ट्रा कॉपी होती है 21 की, ऐसा बोलते हैं। 46 क्रोमोसोम होते हैं, इसमें 47 होते हैं। तो इसका आजकल क्या है, आजकल तो बहुत एडवांसमेंट है। ड्यूरिंग जब प्रेगनेंसी होती है, पहले अल्ट्रासाउंड करते हैं, एंटी एनबी स्कैन, ये सबको कराना चाहिए, वैसे आजकल अच्छे डॉक्टर्स कराते हैं। एंटी एनबी स्कैन, एंटी एंड एनबी स्कैन, तो वहीं से हमें पता लग जाता है कि बच्चे को ड्यूरिंग
प्रेगनेंसी माँ को पता लग जाएगा कि उसको इसको ये डाउन दिक्कत सिंड्रोम है या नहीं है। अच्छा, वहाँ डाउट आया तो और टेस्टिंग आती है डबल मार्कर, ये ब्लड टेस्ट है, ट्रिपल मार्कर। ये हमें एक रेशो बता देते हैं कि डाउन सिंड्रोम के चांसेस कितने हैं पेशेंट्स में। अगर यहाँ भी पॉजिटिव आता है, कुछ आता है, तो और एडवांस टेस्ट है हमारे पास NIPT, नॉन इन्वेजिव पेरेंटल टेस्टिंग। इसमें बहुत सारे क्रोमोसोमल जितने डिफेक्ट हो सकते हैं बच्चे में वो हमें पता लग जाते हैं। यहाँ भी अगर डाउट रहता है तो इसके बाद एक और टेस्ट है एमिनियोसिंथेसिस, वो एमनियोटिक फ्लूइड लेते हैं मदर का, वहां से चेक करते हैं और वो बता देते हैं कि नो कुछ भी नहीं है या कुछ है, तो आप सोच लीजिए कि आपको बच्चा करना है नहीं करना। तो ऐसा सर डिप्रेशन में एलोपैथ और होम्योपैथ अगर हम दोनों की बात करें एक साथ, तो जल्दी रिजल्ट्स आपको कौन सी पद्धति में देखने को मिलेंगे? और मतलब क्योर अगर हम चाहें कि भाई जड़ से ही खत्म हो जाए, तो क्या एलोपैथ की तरफ जाए बंदा या होम्योपैथ की तरफ आए? मैं आपको पहले इसका मैकेनिज्म समझाता हूँ कि हम कैसे काम करते हैं, वो कैसे काम करते हैं, और फिर आप ये पेशेंट का डिसीजन है। राइट। इसमें एक मैं प्लस कर दूंगा कि क्या हम करते हैं क्या वो करते हैं। अच्छा, आजकल डिप्रेशन बहुत कॉमन है, बिल्कुल कॉमन। बच्चे आते हैं हमारे पास 9 साल के, 10 साल के, क्या डिप्रेशन है, क्लास में फर्स्ट रैंक नहीं आया, थर्ड आ गया, मैं तो हमेशा फर्स्ट आता था। अब मैं बताता हूँ, मेरे पास 4 डिप्रेशन के पेशेंट आए, हम कैसे एक्ट करेंगे। एक पेशेंट आया, उसके घर में डेथ हुई, हस्बैंड की डेथ हुई, और उसके बाद उसकी नींद चली गई, उसके बाद पैनिक अटैक्स आने लगे। अब होम्योपैथी क्या करती है कि उसको नींद की दवाई नहीं देंगे कि ये रात को गोली ले लेना, सो गए, सुबह फ्रेश उठोगे, ठीक है। हम उसकी जर्नी लेंगे, या ग्रीफ लेंगे, दुख, हस्बैंड के जाने के बाद दुख हुआ, अकेली हुई, ये उसका हमारे पास एक पार्ट आ गया, हम मेडिसिन देंगे। देखो, दुख हस्बैंड का तो नहीं भर सकता, लेकिन उसकी सेंसिटिविटी हील होगी, कि मुझे पहले से बेटर नींद आ रही है, पहले से बेटर है, आ गई, दवाई बंद कर देंगे। एक पेशेंट आया, उसको फाइनेंशियल लॉस हो गया शेयर मार्केट में 10 लाख, कहता उसके बाद मुझे प्रॉब्लम आनी स्टार्ट हो गई है, पहले तो अच्छा सोता था, उसके बाद ना नींद आ रही है ना भूख लग रही है, हमारे पास मेडिसिन है फाइनेंशियल लॉस, सिम्टम सिमिलरिटी मैं बोल रहा था, फाइनेंशियल लॉस हुआ, जितनी मेडिसिन हमारे फाइनेंशियल लॉस में है उसमें से हम उसका नेचर लेंगे, सब लेंगे, हम देंगे उसके हिसाब से। और फाइनेंशियल लॉस तो पूरा नहीं होगा हमारी मेडिसिन से, लेकिन उसकी सेंसिटिविटी हील हो जाएगी। उसको महीने 1.5 महीने में पेशेंट बोलता है मेरे को गुड फीलिंग आने लग गई है, दोबारा काम करने लग गया मैं। एक और एग्जांपल देता हूँ, तीसरा है, कोई यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, 4 अटेम्प्ट दिए, फेल हो गया, उसके बाद उसका जीवन से इंटरेस्ट उठ गया, वो कहता कुछ करना ही नहीं है, वेला बैठ हो गया, आते हैं मेरे पास, यहाँ पे एम्बिशन लॉस है, इसके हमारे पास मेडिसिन है, हम वहां से उसको देते हैं, और पेशेंट ठीक होता है, दोबारा पढ़ता है या कुछ और वो अपना प्लान चेंज कर लेता है। हम सेंसिटिविटी हील करते हैं। सेंसिटिविटी कहाँ हर्ट हो रही है, पर्टिकुलर पेशेंट की पर्टिकुलर पार्ट पे ही हो रही है, प्रॉब्लम्स और भी उनकी लाइफ में, पर कहते हैं इसके बाद हमें नींद नहीं आ रही है, इसके बाद हमें डिप्रेशन हो गया। अब हम पूरा इसके लिए कैसे, हमें पूरी हिस्ट्री चाहिए इसके लिए, वहां तक पहुंचने के लिए हमें टाइम भी चाहिए, हमें हिस्ट्री भी चाहिए, और हम ऐसे ठीक करते हैं। इन अदर सिस्टम ऑफ मेडिसिन क्या होगा, चारों को नींद की गोली दे देंगे, नींद नहीं आ रही, वो जब तक खा रहा है गोली तब तक वो ठीक रहेगा, जिस दिन उसने नहीं खाई उसको नींद नहीं आएगी, बुरा हाल हो जाएगा। तो ये डिफरेंस है, और ये बेसिक डिफरेंस है। तो आप, ये पेशेंट का कॉल होता है कि आपको कहाँ जाना है। फास्ट रिजल्ट्स की जहां तक बात है, तो फास्ट पे नहीं मैं बिलीव करता, मैं परमानेंट पे बिलीव करता हूं कि आपकी बीमारी परमानेंट जानी चाहिए, वो नहीं कि वंस अ पेशेंट विल बी ऑलवेज अ पेशेंट, एक गोली खा रहे हो तो लाइफ लॉन्ग। कोई भी बीमारी ले लो, थायराइड, बीपी, शुगर, डिप्रेशन, कोई भी लो, लाइफ लॉन्ग टैबलेट्स हैं, आते हैं मेरे पास। तो इसमें एज मैटर करती है, इसमें वो डिपेंड करता है कि पेशेंट कितना विलिंग है लेने के लिए, कोई धक्के से तो नहीं लाएगा। लेकिन वी हैव केसेस जहाँ पे हमने शुगर की टैबलेट आफ्टर सर्टेन टाइम बंद कर दी, आफ्टर सर्टेन पीरियड हमने बिल्कुल बंद कर दिया, पेशेंट बिल्कुल ठीक है। सर क्या होम्योपैथ में, ये मेरा पर्सनल क्वेश्चन है, कि जो मेडिसिन हम यूज करते हैं, अधिकतर मेडिसिन जो होती है वो हमारी इम्यूनिटी पावर के ऊपर काम करती है, कि इसकी इम्यूनिटी अंदर का जो डॉक्टर इंसान के अंदर बैठा है, इसकी इम्यूनिटी पावर हम स्ट्रॉन्ग कर देते हैं, ऑटोमेटिकली वो अपने आप ही अंदर की बीमारियों को हील कर देगा। तो क्या ये बेसिक है, ये करते हैं। होम्योपैथी जो वर्क आपने पूछा था वो मुझे बताना था कि हम बेसिक इम्यूनिटी बढ़ाते हैं पेशेंट्स की। जैसे कोविड में भी क्या हुआ था, सबके अपने अपने सिम्टम्स थे। देखो, वो तो बढ़ानी है इम्यूनिटी, लेकिन जो स्पेसिफिक पार्ट अफेक्टेड है, किसी का नोज है, किसी का स्टमक है, किसी का कोई लीवर है या ओवरीज है, तो हमें वो भी ठीक करना चाहते हैं। तो इसको हम बोलते हैं स्फीयर ऑफ एक्शन, हमें वो भी कवर करना है और आपकी इम्यूनिटी भी बढ़ानी है। तभी थोड़े टाइम तक ट्रीटमेंट चलता है इसका लाइफ लॉन्ग नहीं है। हमारा क्लिनिक 36 ईयर्स है, मैंने ऐसे पेशेंट देखे जो 36 साल से ले रहे हैं दवाई, ऐसा नहीं है। एक
टाइम पीरियड तक लेते हैं, वो ठीक हो जाते हैं, फिर कोई और दिक्कत आती है तो आते हैं। हाँ फिर लेकिन पेशेंट बोलता है कि अब हमारे को बुखार नहीं होता है उसके बाद जब से आपसे मेडिसिन लिया, पहले हर महीने होता था, अब साल 2 साल में कभी हो, तो वो कैसे, मेडिसिन तो ले नहीं रहा, हाँ इम्यूनिटी राइज कर दिया, बिल्कुल। एक आधी बार तो सब बीमार होते हैं, ऑल पार्ट ऑफ लाइफ ऐसा। सर पीसीओडी हम्म आज के टाइम में एक हम्म बड़ा संकट सा बन गया है, बहुत संकट है। तो क्या होम्योपैथ में ये बिल्कुल क्योर हो जाता है? आजकल आउट ऑफ 10 7 गर्ल्स को है पीसीओडी। बिल्कुल है, तभी मैंने ठीक है, सीरियस इशू बताया इतना इसको। आते हैं, अब काफ़ी आते हैं कि 6 महीने से मेंसेस नहीं आ रहे हैं, हम्म जब मेडिसिन लेते हैं तभी मेंसेस आते हैं। हम्म पहले आप समझो व्हाट इज पीसीओडी, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज हम्म या सिंड्रोम, ये दो हम्म आते हैं, पीसीओएस या पीसीओडी। हम्म यहाँ पे सिस्ट बन जाती है ओवरी में। अब जो हार्मोन्स बनने हैं वो स्लो बनते हैं या ये बनते ही बनते नहीं ही है। नहीं है। मेल हार्मोन बढ़ जाएगा, जब फीमेल हार्मोन नहीं बनेगा तो हम्म मेल हार्मोन बन जाएगा या हेयर्स आने लग जाते हैं, हम्म मेंसेस डिले हो जाते हैं, हम्म मेंसेस आते नहीं है, आएंगे तो एक दिन आए या ऐसे आएंगे कि रुकते ही नहीं है। हम्म तो यहाँ पे अब हार्मोनल ट्रीटमेंट है एक, तो हम्म जो पेशेंट लेता है कि हार्मोन्स लिए, मेंसेस आ गए, जिस महीने नहीं लिए नहीं आए, हम्म हमारे पास मेडिसिन हैं, हम हार्मोन्स नहीं देते, हम आपको सिस्ट को डिसॉल्व करने की मेडिसिन देंगे, जो मैंने आपको साइकोसिस बोला हम्म जहाँ के एक्यूमुलेशन है, राइट राइट। ये उस कैटेगरी की बीमारी है, हम्म वहाँ पे हम उस कैटेगरी से दवाई देते हैं। हम्म जैसे जैसे वो सिस्ट डिसॉल्व होने लग जाएगी वैसे वैसे हार्मोन बनने लग जाएगा हम्म और पेशेंट के मेंसेस नॉर्मल हो जाएंगे। हम्म हम हर 3 महीने बाद अल्ट्रासाउंड कराते हैं, कोई ऐसे नहीं कि आप मेडिसिन खा रहे हो आपको पता ही नहीं पता ही नहीं है। एक्ट क्या कर रही है। हाँ। ओवरी के ना अल्ट्रासाउंड में साइजेस होते हैं, हम्म पूरा गांठ का भी साइज होता है और एक ओवरी का साइज भी होता है। हम्म तो वो प्रॉपर अल्ट्रासाउंड में हम हर 3 महीने अल्ट्रासाउंड कराते हैं, पेशेंट को दिखाते हैं कि पहले आपकी इतनी गांठ थी अब इतनी रह गई है, हम्म तो बाकी मेंसेस आने से पता लग जाता है और ये फेशियल हेयर्स कम होने लग जाते हैं क्योंकि टेस्टोस्टेरोन लेवल कम होने लग जाता है जैसे ही फीमेल हार्मोन बढ़े। तो ये सर अभी पीछे मैंने डॉक्टर साहब थे, सर्जरी हम्म सर्जन थे वो, हम्म मैंने उनसे क्वेश्चन पुटअप किया था। एक आजकल जिम वगैरह जो लोग जाते हैं, हम्म तो बहुत सारे लड़कों में ये प्रॉब्लम है हम्म मैन बूब्स की। हम्म। तो क्या होम्योपैथ में इसको ट्रीट किया जा सकता है? इसमें हार्मोन्स देखते हैं पहले, ऐसे हम्म नहीं, पहले हम सारे टेस्ट कराते हैं पेशेंट के, हार्मोन्स, टेस्टोस्टेरोन लेवल कितना है, प्रोलैक्टिन कितना बढ़ा हुआ है, तो हम हम्म पहले टेस्टिंग कराते हैं, हम्म फिर अकॉर्डिंगली होता है। इसमें एक्सरसाइज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, मसल्स अगर एक्सरसाइजेस। लूज हो रहे हैं हम्म या स्टेरॉइड्स ले लिए हैं पेशेंट किसी हम्म ने, तो फिर इसके अकॉर्डिंग हम डाइट बताते हैं, हम आपको एक्सरसाइज बताएंगे और हम्म। जो लेवल्स आपके खराब हैं वो हम आपको ठीक करने में हेल्प करेंगे। अभी मैंने पीछे ना अनुष्का शर्मा का एक आर्टिकल, एक वीडियो देख रहा था मैं, हम्म जिसमें उसको वो बता रही थी कि मुझे वीट एलर्जी है, हम्म हम्म मुझे इस चीज से एलर्जी है, इस चीज से एलर्जी हम्म है, और वो कुछ कवावा समथिंग करके हम्म हम्म वो फूड खाती है वो। हम्म ये क्या चीजें होती हैं सर? और क्या वैसे तो हम्म उसको देख के ऐसे लग रहा है यार अमीर लोग हैं यार, हम्म ये हम्म कुछ भी खा सकते हैं, कुछ भी हम्म कर सकते हैं, हम्म बट क्या ये एलर्जीज ऐसे पता लग सकती हैं कि भाई गेहूं से मुझे एलर्जी है हम्म या मुझे चावल से एलर्जी हो रही है? हम्म। इज इट पॉसिबल? देखो इसमें ना दो टेस्ट होते हैं, जो आप बोल रहे हो एक होता है फूड एलर्जी टेस्ट, हम्म वो आईजी के उस बेसिस पे होता है, वो एक फूड एलर्जी टेस्ट होता है, वो एक समथिंग डिफरेंट है, हम्म डस्ट से आ गया, राइस से आ गया, नहीं। लेकिन जो आजकल मैं कॉमन देख रहा हूँ वो है सेलेक्ट डिजीज, वीट एलर्जी, हम्म जो अब हमारा बेसिक फूड क्या है इंडिया में, नॉर्थ साइड में क्या है, वीट। वीट है। अब पेशेंट वीट खा रहा है, हम्म मोस्टली बच्चे आते हैं हम्म वीट खाते हैं, उनको लूज मोशन लग जाते हैं, पेट में दर्द हो जाता है, वॉमिट आ जाती है, 4 बार हुआ, 5 बार हुआ, पेन किलर्स दिए, सब हुआ, डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने बोल दिया टेस्ट करके कि ये तो वीट एलर्जी है। हम्म अच्छा, उनको बोलते हैं कि अब ये लाइफ लॉन्ग वीट नहीं खा पाएगा, हम्म यही सब बोल के आते हैं मेरे पास कि उन्होंने तो मना करा है मना कि ये कर लाइफ दिया, लॉन्ग नहीं खा नहीं सकता खा है वीट, सकता। गो फॉर ग्लूटेन फ्री। हम्म अच्छा, वीट इतनी जगह पे, आपको क्या लगता है सर रोटी में, हर बहुत जगह में जगह वीट बिस्किट है, लगा लो। सब बंद हो जाता है हाँ बच्चे का, सब बंद, बिल्कुल। चॉकलेट, चिप्स, सब चीज, अच्छा हम्म। जंक फूड अगर बच्चा खा रहा है सब उसमें में भी वीट। वीट है। तो वीट एलर्जी हमारे पास लेके आते हैं, इतने डरे हुए पेरेंट्स होते हैं, इतने कि हमारा बच्चा कभी रोटी नहीं खा पाएगा, लेकिन इन होम्योपैथी, मैं आपको मजाक नहीं कर रहा, इतने अच्छे रिजल्ट्स हैं ना, बेसिक मेरे पास मोर देन 300 केसेस होंगे, क्योर्ड केसेस, मेरे पास डाटा है उनका, मैं हम्म देता हूँ पेशेंट्स को डाटा, हम्म जो आते हैं इतने डरे हुए, उन्होंने तो बोल दिया कभी वीट नहीं खा सकता, मैं कहा हम खिलाएंगे, इट विल टेक टाइम, हम 3 मंथ्स के बाद वीट स्टार्ट कर देते हैं। पहले आप समझो व्हाट इज वीट एलर्जी, वीट एलर्जी बेसिकली बॉडी का इम्यून सिस्टम, जो वीट के अंदर प्रोटीन होता है उसको रिएक्ट करता है, रिएक्ट करता है। जब वो रिएक्ट करेगा तो कोई भी सिम्टम आ सकता है, हम्म स्किन में भी आ सकता है, आपको पेट में भी आ सकता है, आपको कहीं भी सिम्टम्स, हेडेक आते हैं, बहुत हम्म स्वेयर हेडेक होता है इसमें, हम्म तो वी हैव मेडिसिन फॉर इट, हम ठीक कर रहे हैं। और
बहुत अच्छा लगता है जब वो बोलते हैं कि अब गेहूं खाने लग गए, अब गेहूं खाने लग अब गए, गेहूं खाते हैं। बड़ी इतनी सेटिस्फेक्शन वाली फील इतनी आती होगी ब्लेसिंग्स दे के जाते हैं। मेरा इंस्टाग्राम पे पेज आप देखो, वहाँ आपको। मोस्टली डालते हैं वीट एलर्जी। ओके। क्यों डालता हूँ, बाकी तो चलो मैं ठीक कर रहा हूँ, हम्म। ट्रस्ट से आता है पेशेंट। अब क्या है, किसी को रेफरेंस मिला कि उससे वीट एलर्जी होम्योपैथी में ठीक हो जाएगी, आप मिल लो वहाँ जाके। हम्म। वो पेरेंट्स इतने डाउट में होते हैं, बोलते हैं कैसे, उन्होंने तो मना कर दिया, खिलाएंगे तो कैंसर तो नहीं हो जाएगा, इतना डरा दिया गया है कि आपने वीट खिलाया तो आपके बच्चे को कैंसर है। कैंसर हो जाएगा। अब पेरेंट अपनी जगह ठीक है, अब हमें वहाँ उनको बोलना पड़ता है, ओके हम आपको केसेस दिखाते हैं, हम्म। रिसेप्शन पे दिखाते हैं, नंबर्स देते हैं, बात करते हैं। जब एक बार ट्रस्ट आ गया, एक बार ठीक हो गया वो, हम्म। तो मजा आता है। वो जो सेटिस्फेक्शन आता है ना बाद में, वो होम्योपैथी में ही। बिल्कुल। सर एक बड़ी कॉमन सी हम्म आजकल, जो कि मैं मानता हूँ 90% लोगों के साथ ये हम्म आजकल डिजीज चिपकी हुई है, हम्म ब्लॉटिंग, हम्म पेट फूल जाना। हम्म हम्म ये है तो बड़ा बेसिक सा, लोग इतना हम्म ज्यादा ध्यान नहीं देते, बट हम्म ये मेटाबॉलिज्म हमारा सारा डिस्टर्ब हो जाता है, उसकी वजह हम्म से हमें गैस बननी स्टार्ट हो जाती है। हम्म तो अगर एलोपैथ पे जाएंगे तो आपको हम्म डीएसआर दे देंगे, कोई ना कोई हम्म पेंटासिड या कुछ हम्म और हम्म डॉक्टर्स दे देंगे, हम्म आप उसको खाओ, 2-3 ठकारे आ जाएंगे, हम्म लेकिन वो जड़ से तो नहीं गई। हम्म क्या होम्योपैथ में हम्म जो ये पेट निकल जाता है, हम्म गुब्बारे की तरह पेट हम्म फूल हम्म जाता हम्म है, गैस हो जाती है, फैट नहीं होता, हम्म बस वो गैस बनी पड़ी है, हम्म, तो क्या इसका परमानेंट इलाज? बिल्कुल है। लेकिन इसमें ना मल्टीपल फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। हम्म। आपका सेडेंटरी लाइफस्टाइल, आपकी ईटिंग हैबिट्स, हम्म। अल्कोहल इनटेक, आपका खाने के टाइमिंग्स क्या है, वो फिर हम सब नोट करते हैं, वो हम्म। हमारी हिस्ट्री का पार्ट है। हम्म। फिर हम उसमें भी गाइड करेंगे। एंड येस वी हैव मेडिसिन, लेकिन इसके पीछे और रीजन भी है। कई बार लीवर में इन्फ्लामेशन है, हम्म। या उसके टेस्ट लीवर के डिस्टर्ब हैं, सारे एलएफटी बोलते हैं, वो हम्म। सारे डिस्टर्ब हैं। हम्म। तो हम वहाँ पे एक्ट करते हैं मेडिसिन से, वो ठीक करते हैं, तो ठीक हो जाता है। कभी कभार बाहर का सब खाते हैं, लेकिन कई आते हैं जैसे पेशेंट्स हमारे पास, वो हम्म। डेली बाहर का खाते हैं, तीनों टाइम बाहर का खाते हैं, हम्म। तो उसका प्रॉब्लम आएगी। आप ऑयल कौन सा यूज़ कर रहे हो, आप हम्म। ऑयल का इनटेक कितना कर रहे हो। हम्म। तो कुछ हम डाइट के रिस्ट्रिक्शंस लगाते हैं पेशेंट्स पे, और मेडिसिन देते हैं, एंड इट इज़ कम्प्लीटली क्योरेबल 100%। हम्म। सर जैसे सप्लीमेंट्स होते हैं, हम्म जैसे एलोपैथ में तो बहुत सारे हम्म सप्लीमेंट्स हम्म हम यूज हम्म करते हैं, क्या हम्म होम्योपैथ भी में भी कुछ सप्लीमेंट्स होते हैं? अगर होते हैं तो आप क्या हम्म बताना चाहेंगे, ये सप्लीमेंट्स अपने साथ साथ रखा करो? सप्लीमेंट्स तब तक असर करते हैं जब तक आप लो उनको। हम्म। विटामिन बी 12 की कमी है, D3 हम्म। की कमी है, आप लो हाँ, सप्लीमेंट, तब तक ठीक रहेगा। सेट आ जाएगा। हम्म। HP कम है, हम्म। आप आयरन टॉनिक लो, जिस महीने आपने छोड़ दिया वापस ड्रॉप कर वही जाएगा। सेम आ जाएगा। हमारे अंदर सिस्टम है जो आयरन को बनाता है, हम्म। वहाँ प्रॉब्लम है तो आयरन नहीं बन रहा है, या आप जो फूड ले रहे हो उसका एक्यूमुलेशन नहीं हो रहा है हमारी बॉडी पे, हम्म। वो एक्यूमुलेशन की मेडिसिन लो आप, या वो एक्यूमुलेशन पे काम करो, तब ही आपका होगा। सप्लीमेंट्स इज नथिंग, ये सब एक बहुत बड़ा मार्केट है, एक मिथ है। आप डाइट पे काम करो, आपको डाइट नहीं समझ आ रही है, आप कोई डाइटिशियन से कंसर्न करो, हम्म। लेकिन आप डाइट पे वर्क करो। हम्म। आपकी जो डेफिशिएंसी, आप बॉडी का वो पार्ट देखो बना क्यों नहीं रहा आपका। हम्म। अब एक थायराइड है जैसे, तो थायराइड में एक टैबलेट चलती है, थायराइड कुछ भी चलता है, चलता है। वो लाइफ लॉन्ग है, दिस इज थायराइड। ये हम्म। काम नहीं कर रहा, तो आपको सेम हार्मोन जो ये निकाल रहा है वो आपको टैबलेट में लेना पड़ रहा है। हम्म। आप इसको ठीक करो ना, आप इसको ठीक करोगे तो अपने आप ठीक हो जाएगा। सर अब जैसे अभी जैसे मैंने ये पॉडकास्ट स्टार्ट किया था, हम्म तब मैंने कहा था कि बुखार हो जाए, खांसी हो जाए, हम्म तो हमारे मोस्टली घरों में ना एक छोटा हम्म सा हम्म फर्स्ट एड बॉक्स हम्म होता है कि भाई हम पैरासिटामोल अपने पास रख लेते हैं हम्म कि एकदम से बुखार हो गया तो आप उसको ले हम्म लो, या आयुर्वेदिक कोई जैसे श्वासारी क्वाथ एक हम्म आता है, हम्म अगर आपको खांसी जुकाम हो गया हम्म आप उसको रख लो। हम्म तो क्या ऐसी, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, कोई ऐसी 2-3 मेडिसिन हम्म आप ऐसी बता दो हम्म कि ये मेडिसिन आप हम्म अपने घर पे अपने फर्स्ट एड बॉक्स में रख सकते हम्म हैं, जब इस तरीके की छोटी मोटी कोई हम्म डिजीज आपको हम्म हो तो आपको डॉक्टर के पास ना जाना पड़े, हम्म आप सेल्फ डायग्नोस उसको हाँ, कर मैं लो। एक्यूट में बता सकता हूँ, क्रॉनिक हम्म। में तो फिर एक हाँ प्रोसेस है नहीं, हमारा। क्रॉनिक वो एक अलग हो गया। एक्यूट में आपको बताता हूँ, जैसे आजकल डेंगू चल रहा है, हम्म। एक सॉल्ट आता है हमारा एपिटोरियम पर्फ, आप वो रखिए घर में, किसी को डेंगू आप दीजिए, हम्म। आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। डोज आप अपने नियर बाय डॉक्टर से पूछ लीजिए, या जो आपके कांटेक्ट में है। हम्म। एक मेडिसिन आती है आर्सेनिक एल्बम, हम्म। फूड इन्फेक्शन की सबसे अच्छी मेडिसिन है। हम्म। अब किसी को बाहर का खाया, किसी ने खाना, डायरिया लग गया, वॉमिट्स लग रही हैं, हम्म। फीवर आ गया, हम्म। आप दीजिए आर्सेनिक एल्बम, बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। घर में बच्चे हैं, जुकाम स्टार्ट हुआ या फीवर अभी स्टार्ट ही हुआ है, हम्म। इनिशियल फेज, हम्म। आप एक्ोनाइट दीजिए, आपको रिजल्ट दिखेंगे। हम्म। तो रक्सटॉक्स है, बॉडी पेन्स हैं, उसमें बहुत अच्छा काम करता है। घर में बुजुर्ग है कुछ, आप रक्सटॉक्स दीजिए उनको, हम्म। एक्यूट में ड्यू टू सीजन चेंज है, बहुत हम्म। अच्छा काम करती है। सर अब जैसे बहुत सारे लोग हमें देख हम्म पा रहे हैं, अपनी आवाज सुन पा हम्म रहे हैं, हम्म आज इस पॉडकास्ट के माध्यम से हम्म आप
क्या मैसेज देना चाहेंगे सभी? सी होम्योपैथी इज वेरी सेफ, बहुत जेंटल वे में काम करती है ये। आप लोगों की बातें मत सुनिए, आप खुद प्रैक्टिस करिए। मतलब आपके घर में कोई प्रॉब्लम है कुछ, आप होम्योपैथी लेके देखिए, आपको रिजल्ट्स मिलेंगे फॉर श्योर। आजकल बहुत एडवांसमेंट है, होम्योपैथी बहुत साइंटिफिक रूल्स पे काम करती है। बहुत सारे मिथ्स हैं, अब वो दूर हो रहे हैं लोगों के। मुझसे भी आके पूछते हैं कि इसमें स्टेरॉयड है या ये प्लेसिबो है, तो पेशेंट को खुद को पता लगता है नहीं, अगर स्टेरॉयड से ठीक होना होता तो ये पहले ठीक हो जाता हमारा बच्चा, हमने तो 1 साल इसको खिला ही रखा है स्टेरॉयड। तो आप खुद आइए, खुद दीजिए अपने बच्चों को या ओल्ड एज को, आपको रिजल्ट्स भी दिखेंगे और परमानेंट दिखेंगे। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका हम्म। प्रीशियस टाइम मुझे देने के लिए। थैंक थैंक यू यू सो वेरी मच, मच थैंक यू, सर। थैंक यू।